नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचाना। आप देख रहे हैं देवास लाइव और आज हम हैं देवास की भाजपा प्रत्याशी गायत्री राजे जी पवार के यहाँ पर और उनसे चर्चा करेंगे चुनाव के विषय में, मुद्दों के विषय में। राजे, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और किन मुद्दों को लेकर के आप इस चुनाव में जा रही हैं? सौरभ जी, आपको मालूम है मैं हमेशा से केवल जनसेवा और विकास, यही मेरे दो मुद्दे होते हैं। जो विकास कार्य किए हैं, जो करने हैं और किस तरह से जनता की बेहतर सेवा हो सकती है, इसी पे मेरा फोकस रहता है। चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में विपक्ष भी मुखर है काफ़ी बातों पर। जैसे अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में ऐसे आरोप लग रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस कम हैं या दूर हैं, शिक्षा के लिए इंदौर जाना पड़ता है। सौरभ जी, मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आप देखिए 50 लाख की इंदौर की आबादी में जितने कॉलेजेस हैं, आप रेशियो निकालिए, उस हिसाब से 2.25 लाख की देवास की जनसंख्या है और 2.25 लाख की जनसंख्या में हमारे पास लॉ कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, एक केपी कॉलेज है, हमारे पास मेडिकल कॉलेज अमलतास है, बिल्कुल देवास के स्कर्ट पे, आउटस्कर्ट पे बना हुआ है। हमारे पास इतने कॉलेजेस हैं, एक साइंस कॉलेज है, हमारे पास इतने कॉलेज है। मैं मानती हूँ अगर रेशियो देखने जाएंगे तो देवास के पास बेहतर कॉलेजेस हैं। जी। अच्छा, बहुत से मुद्दे ऐसे भी हैं, जैसे राजे आरोप लगता है कि हम देवास में एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, लोगों में बेरोजगारी फैल रही है। इसका क्या जवाब है आपके पास? मैंने ये पहले भी अभी कोई एक इंटरव्यू में बोला था। मैं आपको बोलती हूँ, आप आरटीआई के तहत जानकारी निकालिए कि कितनी इंडस्ट्रीज हैं और कितनी बंद हैं। मैं दावे के साथ आपको बोल सकती हूँ 12 से 15 या मैक्सिमम 17 इंडस्ट्रीज बंद होंगी अभी, और वो भी व्यक्तिगत कारणों से। पलायन की बात ये लोग जो करते हैं, पलायन किसे कहते हैं? पलायन इसे ही कहते हैं कि नई इंडस्ट्रीज आकर लगे देवास में। इप्का, बार लोकर, फोर्स मोटर्स, नवीन फ्लोरिन्स के एक्सटेंशंस लगे हैं और हमने इतना ज़्यादा व्यवस्था दी है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती थी, सड़क, बिजली, पानी, ये 20 साल पहले नहीं थी देवास में। पलायन तब हो रहा था जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ से जा रही थी। उसके बाद भाजपा ने, हमने उनको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स देने का काम किया है और आज ये बड़ी इंडस्ट्रीज जो आई हैं देवास में, मैंने जो नाम गिनाए, ये अगर आई है 1000 करोड़ की लागत से, एक है, एक 500 की है, एक 300 की है, एक 200 की है, ये करोड़ों की लागत से जो इंडस्ट्रीज आ रही, क्या इसको पलायन बोलेंगे हम? विपक्ष के पास आरोप लगाना एक बहुत आसान तरीका है। उनको आरोप लगाना है, हमें सिद्ध करना है कि वो आरोप गलत है। मैं सिद्ध करने में विश्वास नहीं करती हूं, सच्चाई मैं आज सामने रखना चाहती हूं। कोई पलायन नहीं हो रहा है। नई इंडस्ट्रीज पिछले 5 साल में ये बड़ी बड़ी आई हैं और हमने इंडस्ट्रीज को इतना अपग्रेड किया है कि यहां पर देवास के लोगों को रोजगार मिल रहा है, सभी को। 2 क्लस्टर्स किर्लोस्कर के इधर सैंक्शनड हो गए हैं, आखिरी स्टेज पर है। आचार संहिता लग गई, नहीं तो एक कैबिनेट और होता तो वो भी क्लियर हो जाते। अगली सरकार जैसे ही बनती है, वो दोनों क्लस्टर्स सैंक्शन हो जाएंगे। 2 क्लस्टर्स इंडस्ट्री के लिए और लगेंगे। उसमें प्राथमिकता मैंने रखी है कि सभी लोकल लोगों की इंडस्ट्रीज वहां लगे और लोकल बच्चों को वहां पे जॉब्स लगे। और केवल रोजगार की अगर मैं बात करूं तो हम इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है रोजगार के लिए। रोजगार के लिए हम बच्चों की स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अगर कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई कारपेंटरी करना चाहता है, कोई मैकेनिक बनना चाहता है, तो उनके उस स्किल को डेवलप करके उसको इंडिपेंडेंट लॉन्च कर रहे हैं हम, ताकि वो व्यक्ति, वो बच्चा अपनी स्किल के हिसाब से काम शुरू कर सके। कोई जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रीज ही आपको केवल रोजगार देंगी। राजे, आरोप ये भी लगते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं और जिला अस्पताल अगर देखा जाता है एक रेफर सेंटर बन के रह के गया है। मैं आपको अगर बताऊं कि पिछले 10 दिन पहले शायद आपको सर्टिफिकेट भेज दूंगी। मैं पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकारी हॉस्पिटल्स का सर्वे हुआ था, उस सर्वे में केवल 5 जिलों को ये सर्टिफिकेट मिला जी कि सुचारू रूप से चलने वाला सरकारी हॉस्पिटल, सभी सुविधा
ऑपरेशनल है, जी देवास को सर्टिफिकेट मिला है। जी। उस हिसाब से एमजीओ हॉस्पिटल एक बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाला, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम। बहुत सुचारू रूप से चलने वाला हॉस्पिटल है। जी। मैटरनिटी अधिकतर आती है वहाँ पर, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो इलाज के लिए अधिकतर जिला अस्पताल पर निर्भर होती हैं, प्राइवेट में कम जाती हैं। उसके लिए कोई सुविधा विस्तार? मैंने 500 बेड का सैंक्शन करवाया था सीएम साहब से। जी। मैटरनिटी हॉस्पिटल 100 बेड का बनने के लिए पैसे आ गए थे, बनकर परिसर में तैयार है। एमजी परिसर में इंटीरियर बचा हुआ है, आचार संहिता लग गई 2 महीने के अंदर मैं मानती हूँ हम लोग का। अच्छा, रेफर सेंटर मानते हैं, अधिकतर मरीजों को रेफर कर देते हैं। सबसे बड़ी शिकायतें मेडिकल में यही आती है कि कोई मरीज आता है तो अगर क्रिटिकल होता है तो उसको देखते नहीं है, उसको तुरंत सरकार इंदौर रेफर कर देते हैं। इंदौर पे कोई चीज़ें आती हैं मेरे तक जी। हम वहीं के वहीं उनको वो करते हैं। जी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है डॉक्टर्स में कि इंदौर इतने पास में है तो हो सकता है बेटर उपचार के लिए उधर भेज दें, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सभी सुविधाएं देवास में उपलब्ध है। और अब तो हमने 3 वार्डों के बीच में एक संजीवनी क्लिनिक बनाया है। जी। संजीवनी क्लिनिक 25 लाख की लागत से एक संजीवनी क्लिनिक 3 वार्ड के बीच में बनाया। तो जो दूर के वार्ड है जैसे नागदा है या और भी दूर के मेंढकी है, उन लोगों को हॉस्पिटल तक आने में छोटी मोटी चीज के लिए नहीं आ पाए, वो वहीं पे उनका उपचार होगा। तो हमने इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सोच समझ के काम किया है, और ये मैटरनिटी हॉस्पिटल तो 2 महीने के अंदर हम चालू कर देंगे। राजे, आपके पोस्टर्स बहुत सारे लगे थे बीच में एवी रोड पर, उसमें करोड़ों की योजनाएं बताई गई थी। विपक्ष हमलावर होता है, वो कहता है कि करोड़ों की योजनाओं के आपने पोस्टर लगाए लेकिन वो फलीभूत नहीं हुए हैं। आप उसमें से मुझे एक चीज पॉइंट आउट करके बता दीजिए जो नहीं हुई। उसमें केवल एक गलती से उधर बिंजाना की तरफ का एक पुल था जो सैंक्शनड था, काम चालू नहीं हुआ था, उसका भी काम चालू हो गया है। रसूलपुर बाईपास पर लोग ब्रिज की मांग कर रहे हैं, वो आने वाले काम में मेरे घोषणा पत्र में है। आप देखिए मेरे घोषणा पत्र को पढ़िए, जो मेरे आने वाले समय में मैं काम करने वाली हूँ वो है रसूलपुर पे ओवरब्रिज, उज्जैन चौराहे से लेके नागूखेड़ी तक चौड़ीकरण, ब्रिज जो बीच में होगा 4 लेन का होगा, ब्रिज से इधर की साइड का रोड 4 लेन का होगा, ब्रिज से नागूखेड़ी की तरफ जो इटावा की तरफ होगा 6 लेन का रोड होगा, सेंट्रलाइट डिवाइडर पूरा सर्विस लेन्स के साथ। ये 111 करोड़ का प्रस्तावित है, ऑलमोस्ट सैंक्शन हो गया है। आखिरी प्रक्रिया के लिए बचा था, उसमें 40 करोड़ केंद्र दे रहा है मुझे, 60 करोड़ का ब्रिज सेतु बंधन बना के देगा, रास्ता सेंटर बनाएगा 40 करोड़ में, और 11 करोड़ नगर निगम देगी लाइटिंग के लिए, पोल शिफ्टिंग के लिए। पूरी तरह से प्लान रेडी है, चुनाव के बाद हम इसको भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आईएसबीटी है जो आधा बना है, उसको मुझे आगे चलकर तैयार करना है। एक देवी लोक बनाने के लिए मैंने बोला है, दोनों माताओं के चरण में एक आस्था का केंद्र बनाना है देवी लोक। उसके लिए जमीन अभी हमने चिन्हित नहीं की है, पर इसकी घोषणा है मेरी, प्राथमिकता से इसको बनेगा। वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि देवी लोक बनेगा या शंकरगढ़ में आप कोई फिल्म सिटी बनाएंगे तो लोगों का विस्थापन होगा। मेरा सबसे बड़ा संकल्प है कि विकास करना है, पर बिना किसी के घरों को तोड़े। जिन गरीबों के घर बसे हैं, बस्तियां बसी हैं, उनको हम नहीं तोड़ेंगे। वो बसी हैं, हमारे पास दूसरी जगह है। हम देवास में बहुत जगह निकलेगी जहां हम देवी लोक बना सकते हैं। जगह चिन्हित ही नहीं हुई है। ये कांग्रेस का, ये मैं आरोप लगाती हूँ कांग्रेस पे। कांग्रेस ने जैसा ही मैंने देवी लोक का की घोषणा की, उन लोगों ने उसके काउंटर में लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि आपके घर टूटेंगे। जब जगह ही चिन्हित नहीं हुई है तो घर कैसे टूटेंगे? अभी जगह चिन्हित नहीं हुई है कि देवी लोक कहाँ होगा। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद हम जगह चिन्हित करेंगे और बनाएंगे, पर यह मेरा संकल्प है कि पहला काम देवी लोक होगा। उसके बाद घोषणाओं की बात हो रही थी, उसके बाद एक मेरी घोषणा है कि कोशिश करूंगी इसके लिए कि मेट्रो देवास में आए, क्योंकि मेट्रो अभी पहले बड़े सिटीज में लगेगी प्राथमिकता से। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था कि सबसे पहले बड़ी सिटीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम देवास के साइज की सिटीज पे आएंगे। पर मैं मानती हूँ कि कोशिश की जाए तो हर चीज संभव है। तो मैं इसे कोशिश करके चरणों में लाने की प्लान है मेरा। पहले वो इंडस्ट्रियल एरिया तक आएगी इंदौर से, और उसके बाद फिर वो इंडस्ट्रियल एरिया से देवास तक आएगी।